हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो हम लोग फिजिकल एक्टिविटी का रोल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक इंडिविजुअल की कैसे हेल्प करता है, कैसे इंप्रूव करता है, उसका रोल क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे इसेंशियल ऑफ फिजिकल एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको ये लेक्चर अच्छे से लेना पड़ेगा। तो चलिए पहले पढ़ते हैं हम लोग मीनिंग के बारे में। ओके, पहले पढ़ते हैं हम लोग मीनिंग के बारे में। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल और एंटिटीज प्रोग्रेस ओवर टाइम। ओके, तो जो हम लोग का जो ग्रोथ है और जो हम लोग का डेवलपमेंट है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई इंडिविजुअल या कोई एंटिटी प्रोग्रेस करता है ओवर टाइम। ठीक है, मतलब समय पर समय कुछ ना कुछ विकास या फिर कुछ ग्रोथ होता रहता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो ग्रोथ है टिपिकली रिफर्स टू द फिजिकल चेंजेस इन साइज एंड स्ट्रक्चर। मतलब अगर हम फिजिकली बायोलॉजिकली बात करें तो जो हम लोग का जो ग्रोथ होता है वो क्या है, वो एक फिजिकल चेंजेस। हम लोग ग्रोथ कैसे देख पाते हैं किसी में, कुछ फिजिकल चेंजेस होती हैं, साइज में, कलर में। ओके, और क्या हो सकता है, शेप में भी चेंजेस हो सकते हैं। तो ये फिजिकल चेंजेस ही क्या है, ग्रोथ है। ओके, जबकि हम लोग का जो डेवलपमेंट है इनकम्पेसेस द ब्रॉडर चेंज इन द फंक्शन, बिहेवियर एंड मैच्योरिटी। तो इसका जो सेंस है बहुत ब्रॉड है। ठीक है, जो डेवलपमेंट का जो सेंस है वो बहुत ब्रॉड है। इसमें क्या होता है, फंक्शन और बिहेवियर और मैच्योरिटी आ जाती है। किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, उसका फंक्शन चेंज हो जाता है पूरी तरीके से, बिहेव करने का बिहेवियर, मैच्योरिटी। तो ये सब चेंजेस आते हैं। और एक बात, जो हम लोग का ग्रोथ है, ठीक है, उसको हम लोग नाप सकते हैं, उसको मेज़र कर सकते हैं। जबकि हम लोग का जो डेवलपमेंट है उसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ कैन बी मेज़र, ग्रोथ को हम लोग मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वृद्धि जिसको कह सकते हैं हम लोग हिंदी में। ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू डेफिनिट एज, मतलब ग्रोथ जो हम लोग का एक डेफिनिट एज तक क्या रहता है, लिमिटेड रहता है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती है। ग्रोथ क्या है, फिजिकली चेंजेस। तो फिजिकली चेंजेस एक लिमिट तक बढ़ते हैं, होते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना है एज अ इंडिविजुअल ग्रोथ बहुत जगह हो सकता है, लेकिन आपको एज अ इंडिविजुअल समझना कि एज अ इंडिविजुअल कैसे इफ़ेक्ट करता है, क्या रोल होता है। सो ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है वो बहुत ब्रॉडर टॉपिक है। ठीक है, उसका एक छोटा सा पार्ट क्या है, ग्रोथ। ग्रैंट इज़ रिलेटेड टू द सॉरी ग्रोथ है, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिएगा आप लोग। तो ग्रोथ इज़ रिलेटेड इन अ चेंज इन हाइट, वेट, शेप एंड साइज ऑफ इंडिविजुअल। मतलब फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं, उसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं। जैसे हाइट चेंज हो जाती है, ओके, वेट हो जाता है चेंज, शेप चेंज हो जाता है। स्पेलिंग बहुत ही गलत हो गई है, सॉरी फॉर दैट। हम लोग का क्या है, ग्रोथ रिफ्लेक्ट वन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। और हम लोग का जो पर्सनालिटी है उसका एक एस्पेक्ट क्या है, ग्रोथ भी है। अगर ग्रोथ नहीं होगा तो आपकी पर्सनालिटी पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इंडिविजुअल की तरफ से आपको समझना है ग्रोथ और डेवलपमेंट को। अब हम लोग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट कैन नॉट बी, इट इज़ मेज़र। मतलब हम लोग जो डेवलपमेंट है उसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं। इट इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मतलब ग्रोथ तो एक लिमिट तक है ना, एक डेफिनेट एज तक है, उसके बाद ग्रोथ होना बंद हो जाएगा। लेकिन जो हम लोग का डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इट इज़ लाइक वेरी वाइड, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। मतलब इसका जो स्कोप है बहुत वाइड है। ये फिजिकल और मेंटल दोनों डेवलपमेंट इसी के अंडर आते हैं। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंट चेंज इन ऑल एस्पेक्ट। मतलब ये हर एस्पेक्ट में चेंज दिखाता है, लेकिन हम लोग इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। इट रिफ्लेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। इसके अंडर सब एस्पेक्ट आते हैं पर्सनालिटी के, लेकिन जो ग्रोथ है वो ग्रोथ पर्सनालिटी का एक एस्पेक्ट है। आई होप इतना समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रोल के बारे में कि एज अ इंडिविजुअल जो हम लोग का फिजिकल एक्टिविटी है वो कैसे इम्पैक्ट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ओके,
सो फिजिकल ग्रोथ, तो फिजिकल ग्रोथ के बारे में मतलब जो हम लोग का फिजिकल एक्टिविटी होती है फिजिकल ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट लाने में हेल्प करती है। तो रेगुलर एक्सरसाइज सपोर्ट हेल्दी फिजिकल ग्रोथ बाय प्रमोटिंग बोन डेंसिटी, मसल डेवलपमेंट एंड ओवरऑल बॉडी कंपोजिशन। तो अगर हम लोग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, ठीक है, जैसे एक्सरसाइजेज वगैरह करें, तो इससे हम लोग की ओवरऑल वेलबींग, अपने बॉडी की फिजिकल हेल्थ हम लोग की अच्छी रहेगी, ठीक है। इससे क्या होता है, हम लोग की बोन डेंसिटी बढ़ती है अगर हम लोग फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इससे और क्या होता है, अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम लोग का ब्रीथ लेने में अच्छा आसानी रहेगी, है ना। तो ये सब कुछ क्या है, रूल हैं। अब है मोटर स्किल डेवलपमेंट। अब मोटर स्किल डेवलपमेंट में क्या होता है, मोटर स्किल क्या होती है, मोटर स्किल एक ऐसी स्किल होती है जिसको करने के लिए एक स्पेशल एबिलिटी की ज़रूरत होती है। ओके, मतलब वो हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन हर कोई एक दिन ज़रूर कर सकता है अगर वो अच्छे से प्रैक्टिस करे, फिजिकल एक्टिविटी पे अच्छे से फोकस करे। तो क्या, इंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटी इन्हांस कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड एजिलिटी। तो ये सब क्या है, ये सब स्किल ही तो हैं, कुछ स्पेशल स्किल हैं, सब तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्रैक्टिस किया जाए तो सब कर सकते हैं एक ना एक दिन। फिर क्या, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब हो गया कि मानसिक रूप से कैसे हम लोग डेवलप होते हैं फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू। तो फिजिकल एक्टिविटी हैज़ बीन लिंक टू इम्प्रूव कॉग्निटिव फंक्शन इंक्लूडिंग बेटर कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो हम लोग का जो फिजिकल एक्टिविटी है वो हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस से, हमारे कंसंट्रेशन से, हमारे मेमोरी से भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है फिजिकल एक्टिविटी मतलब कि हम लोग अलग एक्सरसाइज कर रहे हैं, अलग अलग कुछ कर रहे हैं तो उससे एकेडमिक से कुछ मतलब ही नहीं है। ओके, तो इट इनकरेज ब्रेन हेल्थ। ब्रेन हेल्थ को इंक्रेज करता है थ्रू इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड रिलीज ऑफ ग्रोथ फैक्टर। तो ये क्या करता है, अगर हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, तो उससे हम लोग का ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे हम लोग की फिजिकल ग्रोथ तो होती है लेकिन मेंटल ग्रोथ भी होती है अच्छी। फिर क्या, हम लोग का इमोशनल वेलबींग बना रहता है, ठीक है। इमोशनल वेलबींग कैसे बनता है, तो रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस। आपका स्ट्रेस कम होगा तो आप इमोशनली अच्छे से इमोशनली मजबूत रहेंगे, है ना। एंजाइटी को भी कम करता है, सिम्टम ऑफ डिप्रेशन को भी बहुत हद तक कम करता है। फिर क्या, लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट। इससे लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट भी मिलता है हम लोग का। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कंट्रीब्यूट्स टू लाइफ लॉन्ग हेल्थ। अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप अपने समझ लीजिए अपने लाइफ में अच्छा इम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर फिजिकली हम लोग बात करें, अगर मेंटली हम लोग बात करें। ओके, डिक्रीजिंग द लिवलीहुड ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। तो जो क्रोनिक डिजीजेस होती हैं, मतलब क्रोनिक डिजीजेस मतलब जो बहुत समय तक चलती हैं, ऐसी डिजीजेस, उसका खतरा भी कम होता है इससे, मतलब उस खतरे को कम कर देती है। इम्प्रूविंग कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, मतलब जो हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको कम करने में हेल्प करती है। तो मतलब ओवरऑल जो भी वेलबींग है लाइफ के लिए बेनिफिट्स हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म में, वो हमें फिजिकल एक्टिविटी करने से ही मिलती हैं। सोशल स्किल। अब सोशल स्किल कैसे बनती है फिजिकल एक्टिविटी से, तो पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप एक्टिविटीज़। अगर हम लोग फिजिकली एक्टिविटी ही ग्रुप में करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, सोशल इंटरेक्शन होगा, ठीक है। जैसे टीम में कहीं हम लोग गेम खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, टीम वर्क हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, स्किल एडिंग सोशल डेवलपमेंट। तो अगर हम लोग ये सब अगर सोशल फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम लोग का क्या होगा, तो हम लोग का सोशल स्किल अच्छा इंप्रूव होगा, लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, इमोशनली हम लोग इमोशनल वेलबींग मिलेगा हमें। ओके, फिजिकल ग्रोथ मिलेगा हमें, मोटर स्किल डेवलपमेंट होगी अच्छी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी अच्छी। चलिए देखते हैं फिर आगे। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू।